मोदी के गुंडे हैं जो भी आए हुए हैं वो खुद भेज रहे हैं ताकि उसकी वो आए और प्रोटेस्ट को खराब करें। जो पीसफुली एक प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, जो नीट एग्जाम कौन सी एजेंसी कराती है? कोई सी भी एजेंसी करा है। कि उसके चेयरमैन का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है और ये कह रहे कि मोदी के गुंडे। अभी यहाँ शालीमार बाग से एक गुंडा नहीं आया था। कौन है उमर खालिद? ये वही है आतंकवादी जिसने भारत को तोड़ने की बात की थी। उसने कहा था कि भारत तेरे टुकड़ेंगे और ये प्रचार कर रहे हैं। आप सीजेपी के सपोर्ट में आई हैं फिर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ओनली फॉर घूमने आए थे। लोग आराम से बात को रखेंगे तो एक एक की बात सबकी सुनी जाएगी। इस तरीके से अगर होगा तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। उसके चेयरमैन का नाम किसी को नहीं पता है। उसके चेयरमैन का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उसका कोई इस्तीफा ही नहीं मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहा भाई? गर्ल्स छोटी बाहर नहीं निकल सकती, मतलब बहुत चीजें बाहर नहीं निकल सकते भाई उनके लिए। 12 साल की आप सीपी में खड़ी हुई हैं और कितना बाहर निकलना है आप सब लोग साथ में? क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था इधर आ जाएंगे आप? आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन। आप लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? खा रहे हैं। कहाँ प्रोटेस्ट से आ रहे हो आप? तो यहाँ पे अभी जो लड़ाई हुई थी ये वहीं से फर्स्ट दिन था हमारा। फर्स्ट दिन का? हाँ। क्या क्या हुआ फर्स्ट डे में आप? हमारे साथ हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाई गई हमें। ये सब वहाँ पे मोदी जी चाहते हैं इधर आ हम ये चाहते हैं कि वो अपनी जगह से इस्तीफा ले लें, बस और कुछ नहीं चाहते। इस्तीफा? हाँ, क्योंकि इतने बच्चों के ये पेपर लीक हुए, उनके माँ बापों ने इतनी मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, उनका पेपर लीक करती है उनके, तो उनको कितना वो लगा। इतने सारे बच्चों ने मौत करी। आप कितने साल की है वैसे? मैं 12 साल की। 12 साल की आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 5th क्लास में पढ़ती है। आपको पता है क्या कुछ हो रहा है, मतलब किस लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हाँ, इतना नहीं पता मतलब, पर मैंने फोनों में देखा था ये सारी चीजें। फोन में देखा था? हाँ। उसी बेस पे आप आई हैं? हाँ। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? इतना नहीं पता मुझे। धर्मेंद्र प्रधान नहीं पता कौन? नहीं। अच्छा, अब मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? हाँ। मोदी जी कौन है? मोदी जी तो पता है जो ये देश को चला रहे हैं, पर उनके हाथ में ये देश नहीं होना चाहिए बस। तो किसके हाथ में? मतलब जो अच्छा वो हो, पर ये देश वो बिगाड़ रहे हैं। मतलब उनकी वजह से बहुत चीजें हो रही हैं भाई। मतलब गर्ल्स छोटी बाहर नहीं निकल सकती, मतलब बहुत चीजें बाहर नहीं निकल सकती भाई उनके लिए। 12 साल की आप सीपी में खड़ी हुई हैं और कितना बाहर निकलना है आपको? नहीं मतलब तो भी हमारे लिए, और जो मतलब डर डर के निकलते हैं, जिनके साथ रैप हो रही है, ये सब चीजें उनके लिए ठीक नहीं है ना। उनको ये 3 साल की बच्ची क्या मतलब, वो पहली बार स्कूल गई। मान लीजिए आपने कहा कि मोदी जी हैं वो देश को नहीं चला पा रहे, अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते तो उनकी जगह पे कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री के लायक आपको कौन दिख रहा है? उनका नाम क्या है? विजय थालापति सुना है? विजय थालापति नहीं, विजय थालापति। हाँ, विजय थालापति वो होना चाहिए मतलब मेरे घर से। अच्छा, आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको इस प्रोटेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्योंकि देखिए यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं कोई दिक्कत तो नहीं? इंतजाम तो बहुत अच्छा था, हर चीज का इंतजाम था, मतलब कि हर चीज मतलब लेडीज के लिए ना सारी चीज अच्छे से थी। धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे, सब चीज अच्छे से करते। और वहाँ के जो मतलब लड़के थे ना, बॉयज थे वहाँ के, वो भी अच्छे से मतलब वो कर रहे थे, ज्यादा धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे। जैसे होता है कि बाई चांस कहीं पर हम खड़े हो जाए ना तो वो करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब सब कुछ ठीक था, हम भी वहाँ पर काफी देर तक खड़े हुए। पर आप कितने साल की है वैसे? मैं 16 साल की। 16 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th में। 9th क्लास में पढ़ती हैं। आप यहाँ पे क्या सिचुएशन किस लिए आई हैं? मतलब सबका अपना एक कहा जाए अपना एक मोटिव है, सबका अपना एक परसेप्शन है किस लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, कुछ लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मतलब पूरे देश में जो भी चीजें चल रही है सब गलत है, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका अपना क्या मतलब जो है वो मतलब ये जो धर्मेंद्र प्रसाद सिंह है वो, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनको दे देना चाहिए। वैसे भी उन्होंने उनके साथ सबके साथ गलती तो किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया है? हाँ, सब बच्चों के पेपर लीक करवा दिए हैं जिसने भी किया है। अच्छा बाबू, अच्छा धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते तो उसके बाद से क्या चीजें सही हो जाएंगी? एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? हाँ, शायद हो सकता है। हो सकता है। आप आगे क्या कुछ करना चाहती हैं? मतलब बहुत सी चीजें करना चाहती हूँ, वो तो मेरी पर्सनल लाइफ है। फिर भी आगे सोचा होगा क्या एम है आपका? एक बार में आप पूरी रोटी खा सकते हो? क्या? एक बार में आप पूरी रोटी खा सकते हो? पूरी रोटी? एक बार में आप पूरी रोटी खा सकते हो? जैसे कि नहीं खा सकते ना, तो इस्तीफा देने से चीजें एकदम से ठीक हो जाएंगी। नहीं हो सकता। अगर कोई दूसरा बंदा भी आएगा तो आपका जो बोलना है पेपर लीक करना है उसने प्रधान ने नहीं करा है, उनका नाम उनको पता नहीं है वैसे तो ढंग से।
उन्होंने नहीं कहा, जो नीचे के बंदे हैं ना, वो नीचे के बंदे सबको खराब कर रहे हैं और सबको लेके के चक्कर में मोदी भी खराब कर रहे हैं। मोदी के इतने सारे उन्होंने काम करे, उन काम को आपको पता है क्या क्या काम करवाना मोदी ने? आप जो ये फ्रीडम होके बात कर रहे हो, इन बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है बात करने का, ये किसे आया पता है आपको? अब अगर आप एक गलती से आप पूरा 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 समाज तो गलत नहीं हो सकता ना। आप उसके बारे में, मोदी के बारे में पढ़ो, मोदी ने क्या करा क्या नहीं करा। क्या नाम है वैसे आपका? आशिया। आशिया। अच्छा, आपका ये बताओ, आपका धर्म पहले या आप पहले हो? पहले हम है। पहले हम, धर्म नहीं आपका? हाँ, पहले धर्म है। पहले धर्म है, तो आपको ये नहीं पता कि धर्म पहले और आप पहले हो, तो फिर कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मैं ना अपने सीने पे गोली खा सकता हूँ, मेरे राम को, मेरे भोले बाबा को कोई भी बोल सकता है, तो अभी डंगी के चोट पे बोल रहा हूँ कैमरे के सामने। अच्छा आशिया, आप 16 साल की, आपने बताया आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं। आपके मम्मी पापा को पता है इस बारे में या नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे लाठी चार्ज भी हो रहा है, माहौल भी खराब है, आंसू गैस के गोले भी बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं, जिससे आंखों में भी दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बंद है, तो इससे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई आपको? कैसे आए हैं आप? हम तो मेट्रो से आए थे, लेकिन अब मेट्रो बंद तो जाने में तो दिक्कत होगी, तो मेट्रो नहीं बंद करवाना चाहिए था। अब बंद होगी तो जाने में दिक्कत होगी, पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लाठी चार्ज वगैरह भी हो रहा है। हाँ, पर आज तो नहीं हुआ। लाठी चार्ज 20 तारीख को हुआ, तो वो 20 तारीख के बाद भी लाठी चार्ज जब हुआ, जब बार-बार बोले जा रहे थे आप हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो कोई हटा नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार में कोई मारता नहीं है, एक गलती तो सबकी माफ होती है। बार-बार पत्नी कितनी बार बोलोगे जब जाकर उनको लाठीचार्ज होगा। अब एक गलती से जल्दी थोड़ी हो सकती है। आस्था आपका मतलब, आपका नाम भी आस्था है? मेरा नाम आस्था है, बट मैं कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, और बट मैं बहस नहीं कर सकती। सब में इम्पोर्टेंट बात, देखिए आप लोग अपने मुद्दे के लिए आए हैं, आपका मुद्दा जो भी है। हमारा मुद्दा ये नहीं था कि हम या किसी के सपोर्ट से, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ घूमने आए थे, क्योंकि हम वीडियो वगैरह देख रहे थे, फोन में वीडियो वगैरह देख रहे थे, तो हम सिर्फ घूमने आए थे, बस हमारा यही था, और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि हम किसके सपोर्ट में या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। आप सीजेपी के सपोर्ट में आई हैं फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ओनली फॉर घूमने आए थे और कुछ नहीं। हाँ, बस इतना ही है। हाँ, तो हमने देखा वहाँ पे जाके सब कुछ अच्छा था। प्रधान जी का इस्तीफा आप भी मांगने आएंगे? मैं तो किसी रीजन से नहीं आई, मैं तो बस देखने आई थी, बस ये है, और कुछ नहीं। देखने आए? हाँ, जो भी चल रहा है अभी देख रही है आप, इसीलिए आ गई देखने के लिए? जो भी आप देख रही है सोशल मीडिया पे भी जो है चल रहा है ना मैडम, ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, तो इसलिए वायरल होने आ गए होंगे। ऐसे ही है ना? नो, क्योंकि मैडम ये सब देखने आए हैं, वायरल होने का कोई शौक नहीं है। हाँ, वायरल होने का कोई शौक नहीं। वो बच्चे नहीं, कुछ लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो खुद कह रहे घूमने के लिए आए हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आ रहे हैं ना। क्योंकि आप देखिए ना, जब जो नीट एग्जाम लीक हुआ है, उसके अगर नीट कौन सी एजेंसी कराती है? एनटीए। उसके चेयरमैन का नाम किसी को नहीं पता है, उसके चेयरमैन का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उसका कोई इस्तीफा ही नहीं मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहा भाई? ऊपर से उसके इस्तीफा मांगना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का लेना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट से बड़ा नहीं है धर्मेंद्र प्रधान, या बड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ पे जो गलत एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, यहाँ पर गलत चीजें हो रही है, उस चीज से हमें दिक्कत है। यहाँ पे जब तुम बात करते हो कि नाम रहेगा अल्लाह का और माता सीता का अपमान करते हो, उस चीज से हमें दिक्कत है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पता है स्टूडेंट की दिक्कत हुई है। ऐसा किसने किया है? ऐसा किसने किया है कि अल्लाह का नाम लिया है और माता सीता का अपमान किया है? ये इस तरीके का स्टेटमेंट आया था उसके सीजेपी के प्रोटेस्ट के, उससे आया था स्टेटमेंट। लोग करते हैं जो मतलब मानते हैं, मतलब इन सब चीजों में क्या कहते हैं, फर्क करते हैं। मैं ये धर्मों से कोई वो नहीं है, बट लोग कह रहे कि मोदी को हटाओ, मोदी से बोलो वो इस्तीफा देगा, जब ये देश मतलब ठीक हो पाएगा, तो बस वो है, कुछ नहीं। लाना ही नहीं है। तो सब जगह कुछ ऐसे लोग, क्या नाम है आपका? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसे लोग होते हैं ना जिनमें तो कुछ लोग भड़काने वाले होते हैं। इन्होंने किया था भाई सबको, प्रकाश राज को जो। आपका क्या नाम है? यूसरा फातिमा। इधर आ जाएंगे थोड़ा। क्या नाम है? फातिमा? यूसरा फातिमा। यूसरा फातिमा। कहाँ से आई आप? हम शाहीन बाग से। शाहीन बाग से आई जी। आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी सिस्टर है, ये नीट की तैयारी कर रही है, तो आगे इसके साथ ऐसा ना हो, इस वजह से हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं। अच्छा, पहला नीट अटेम्प्ट कर लिया आपने? नहीं, अभी ये प्रिपरेशन कर रही है। तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के जरिए कि इस प्रोटेस्ट में पुलिस में पथराव किया जा रहा है, पुलिस के साथ में बदसलूकी की जा रही है, सुरक्षा कर्मियों के साथ में बदसलूकी की जा रही है। स्टूडेंट जो सच में रियल स्टूडेंट है, जो काजे विक्टिम है, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्यों ना क्योंकि देखिए कुछ इस तरीके के अराजक तत्व हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके चक्कर में जो रियल स्टूडेंट है उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंटी नेशनलिस्ट भी कुछ लोग आए हुए जो
माहौल को खराब कर रहे हैं। इसमें क्या बिल्कुल बिल्कुल, वो मोदी के गुंडे हैं जो भी आए हुए हैं, वो खुद भेज रहे हैं ताकि उसकी वो आए और प्रोटेस्ट को खराब करें। जो पीसफुली एक प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, जो स्टूडेंट एकदम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट पेपर लीक कौन सा हुआ है मैम? नीट का पेपर लीक हुआ है? नीट एग्जाम कौन सी एजेंसी कराती है? कोई सी भी एजेंसी कराती है। उसका चेयरमैन का नाम क्या है? नहीं पता उसके मैं फिर अभी बताया था, जबकि उसके चेयरमैन का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। और ये कह रहे कि मोदी के गुंडे, अभी यहाँ शालीमार बाग से एक गुंडा नहीं आया था, वो कौन था? वो प्रिंसिपल का। ये मार पिटाई कर, एक चीज मैम, पहले मेरी बात सुनिए। 20 दिन से अरे सुनिए, मैं नहीं मार रहा हूँ। आप उनकी मैं कह रहा हूँ कि 30 दिन से वो बच्चे बैठे थे, 30 दिन से बैठे थे, किसी पे लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ। जब और उस दिन भी 20 तारीख को 4 बजे तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। जब 4 बजे अभिजीत दीप के ऊपर गाड़ी से अनाउंसमेंट करता है, नीचे एक आरएएफ के जवान को घेर लेते हैं मिलके लोग, तब वो आरएएफ के जवान लाठीचार्ज शुरू करते हैं। ये चीज नहीं बोली, कोई झुठलाता मैं प्रोटेस्ट था। अभिजीत दीप के क्यों गाड़ी में बैठा हुआ था? विजय तो भैया क्यों बर्गर खा रहा था? और अभिजीत दीप के क्या बयान देते हैं हाउस अरेस्ट कर लिया गया? मतलब भाई देखिए, खाना पीना इतना जरूरी हो गया, स्टूडेंट पिट रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, वो खाना पीना कर रहे हैं, ये बताइए। इस दिन सरकार थी, कहा ये सिचुएशन आने क्यों दिया सरकार ने? अगर पहले मान लिया होता तो ये सीन आता ही नहीं, ये सीन होता ही नहीं भाई। अगर इनके ही कैमरे पे मैं कह रहा हूँ, मैंने इनके बार पहली बोला ये पार्लियामेंट की तरफ क्यों जा रहे थे? मेरे लिए मैं कह रहा हूँ क्यों जा रहे? सिचुएशन बनाओगे, भारत को नेपाल बनाने की बातें करेंगे, फाड़ देंगे उसको, भारत को नेपाल नहीं बनाएंगे। संसद की तरफ तुम जाओगे, संसद से क्यों इतना टाइम था तुम्हारे पास? आई सपोर्ट दिल्ली पुलिस, आई सपोर्ट मोदी को हटाने के लिए फंडिंग मिली हुई है, बाकी किसी को हटाने के लिए फंडिंग नहीं मिली हुई है। मैं अभी प्रोटेस्ट सुनो यार, एक मिनट, मैं अभी अगर आप लोग आराम से बात को रखेंगे, अगर आप लोग आराम से बात को रखेंगे तो एक एक की बात सबकी सुनी जाएगी। इस तरीके से अगर होगा तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, किसी की भी बात स्पष्ट तरीके से नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं अभी प्रोटेस्ट से आ रहा हूँ, ठीक है? नीट का प्रोटेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार के अगेंस्ट है। मैंने वो एक चीज देखी, ये लेडी है, ये देखिए कैमरामैन, ये इसने किताब होल्ड कर, ये जरा मैम आप नाम पढ़िए, इसमें क्या नाम है? क्या नाम है? उमर खालिद। कौन है उमर खालिद? ये वही आतंकवादी जिसने भारत को तोड़ने की बात की थी। उसने कहा था कि भारत तेरे टुकड़ेंगे, और ये प्रचार कर रहे हैं। मैं ये कोई फेक फोटो नहीं है, मैं जस्ट अभी संगठन है AISF, ये कौन संगठन है? देश विरोधी संगठन है। AISF क्या करता है? 6 बजे मैंने जन्म देता है, पूरा बंगाल खराब करा है। AISF ने वो वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करता है। उमर खालिद को फांसी होनी चाहिए, उसका ट्रायल चलाओ, उसे फांसी दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण धर्मेंद्र प्रधान नहीं हो सकता, मोदी नहीं हो सकता। मैंने पहले बोला, अगर इनके इस्तीफा चाहिए तो मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान को फांसी भी लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एंटी नेशनल बात करोगे, आतंकवादियों का अपने यहाँ पे सपोर्ट करोगे, हमारे धर्म का विरोध करोगे, तो हम पीछे बिल्कुल खड़े। फिर भी उसे हम स्टूडेंट नहीं मानेंगे, उसको हम देश विरोधी मानेंगे, उसे हम धर्म विरोधी मानेंगे, एंटी नेशनलिस्ट हो रही है मैम, यहाँ पे हो रही है। जो मैंने देखा इतना दिन, मैं रील्स वगैरह पे मेरे को यकीन नहीं करता, पर जो हुआ है वो एकदम सही है।